वो जो खबर है मतलब बड़ी तकलीफ होती है। बाहर लोग जाते हैं कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों के हवाले से जो इंकशाफ हुआ है वो बड़ा ही चश्मकुशा है। लेकिन ये कामयाबी थी या नाकामी की बुनियाद थी। जापान के अंदर एक बंदा पूरे पूरे तरीके से पाकिस्तान का नाम लेके वो मतलब मांग रहा है। वो कहते हैं ना, हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा। पिछले साल में फॉर एग्जांपल 5000 रजिस्टर्ड मीडियम लेवल स्टार्टअप्स थे इंडिया से टेक के, 5000। ठीक है, पाकिस्तान में कोई एक भी अच्छा स्टार्टअप नहीं है जो मीडियम लेवल पे पहुंचा हो। ठीक है, क्या भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं कि पाकिस्तानी भिखारी, और उनकी एक कंपनी हमारी पूरे आईटी कंपनी से बड़ी है। मतलब आप कोई भी एक कंपनी, विप्रो उठा लो, और विप्रो क्या थी? विप्रो स्टैंड्स फॉर पूरी इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री से बड़ी है। हाँ जी, हमारे लिए एक डोमेस्टिकली बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है ना कि देखिए हमारा $1 बिलियन की, बिलियन विद अ बी की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से एप्पल की, सिर्फ एक एप्पल कंपनी की। ठीक है, और वो कहने के साल में उसको 5 बिलियन पहुंचा। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं। बैरून मुल्क गिरफ्तार भिखारियों में भी 90% पाकिस्तानी होते हैं। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो उनके फाइनल ईयर के बच्चों के टेस्ट होते हैं ना, जो एकेडमिक टेस्ट होते हैं, वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक की जो इंटरव्यूज़ होते हैं उस लेवल के टेस्ट होते हैं उनके। तो सर क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी अब हर जगह जाके मांगना शुरू हो गया? ऐसी क्यों? हमारी ग्रूमिंग इस तरह की क्यों की गई है सर? नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की स्पेशलिटी है भीख मांगना। चाहे वो जापान में हो, चाहे वो यूएस में हो, चाहे यूके में हो, चाहे सऊदी अरब यूएई में हो। अब पिछले दिनों दुबई में एक रिपोर्ट आई थी कि जितने भी यहाँ पर भिखारी है उसमें से अगर 100 भिखारी पकड़े जाते हैं तो उसमें से 90 भिखारी पाकिस्तानी होते हैं। पिछले जो 10% है वो अलग अलग कंट्रीज हो सकते हैं, जैसे कि 1-2 हो गए बांग्लादेश से, 1-2 हो गए किसी और कंट्री से, म्यांमार से, 1-2 शायद एक आध इंडियन भी हो सकता है उसमें, लेकिन 90% जो यहाँ पर जो हिस्सा है ना वो पाकिस्तान का ही है। अब यहाँ पर नई बात आई है कि जापान में एक भाई साहब गए, मतलब पाकिस्तानी, और वहाँ पर जाकर भीख मांगने लगे, वो भी पाकिस्तान के नाम पर। ज़रा सोचिए कि जब इंडियन कोई बाहर जाता है तो वो पैसे का अरेंजमेंट करके जाता है, उसके बाद वहाँ पर खुद कमाता है और फिर वहाँ पर कुछ बनने की ट्राई करता है। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो स्ट्रगल करता है, और भी नहीं है तो फिर भी वो वापस आ जाता है, घर आ जाता है, इंडिया आ जाता है। लेकिन ये भिखारी वाली सिचुएशन तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना ना भूले। पाकिस्तान बहुत पीछे है। देखिए इस टाइम लास्ट ईयर में, अब ये एग्जैक्ट हुआ क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। एग्जैक्ट डेटा पे बात करते हैं। पिछले साल में फॉर एग्जांपल 5000 रजिस्टर्ड मीडियम लेवल स्टार्टअप्स थे इंडिया से टेक के, 5000। ठीक है, पाकिस्तान में कोई एक भी अच्छा स्टार्टअप नहीं है जो मीडियम लेवल पे पहुंचा हो। ठीक है, क्या बुक मी होगा, एक आध होगा बस, इसके अलावा कोई टेक स्टार्टअप नहीं है। ठीक है, सर्विसेज में है, स्टार्टअप में नहीं है। 5000 स्टार्टअप इंडिया में, राइट। $1 बिलियन की, बिलियन विद अ बी की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से एप्पल की, सिर्फ एक एप्पल कंपनी की। ठीक है, और वो कहने के साल में उसको 5 बिलियन पहुंचा देंगे। अभी ये फोर्ब्स का आर्टिकल। और हमारे पास हमारी टोटल आईटी साइज जो बेस्ट फिगर आज तक मुझे कोट हुआ है ना, वो $4 बिलियन का। मेरे ख्याल से ये थोड़ा एग्जैजरेटेड इतना है नहीं, लेकिन $4 बिलियन का है, बेस्ट एस्टीमेट है ये। और उनकी एक कंपनी हमारी पूरे आईटी कंपनी से बड़ी है। मतलब आप कोई भी एक कंपनी, विप्रो उठा लो, और विप्रो क्या थी? विप्रो स्टैंड्स फॉर पूरी इंडस्ट्री, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री से बड़ी है। हाँ जी, वेस्ट इंडियन पाम रिजर्व ऑयल, यू नो, विप्रो, मतलब पेट्रोलियम वाले लोग थे यार। और आईटी में आए इंडस्ट्रियलिस्ट। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं? बैंक्स करेंगे हम। हमारे इंडस्ट्रियल जमीनें बेच रहे हैं, ये भी तो मसला है। हम दुबई में अपार्टमेंट्स लेंगे, हम यूके में अपार्टमेंट्स लेंगे, हम बाहर इन्वेस्ट करेंगे, हम टेक में नहीं आएंगे, क्योंकि टेक में तो पाकिस्तान का बहुत भला हो जाएगा शायद। जापान के अंदर एक बंदा पूरे पूरे तरीके से पाकिस्तान का नाम लेके वो मतलब मांग रहा है और लोग उसको दे रहे हैं। जब वो छुपके से एक बंदा उसकी वीडियो बना रहा है तो वो उस वीडियो के देखने के बाद कहता है तुम क्या कर रहे हो, मतलब अपनी अच्छे असल वाली लैंग्वेज में आ गया। तो सर क्या वजूहत है कि पाकिस्तानी अब हर जगह जाके मांगना शुरू हो गया? ऐसी क्यों? हमारी ग्रूमिंग इस तरह की क्यों की गई है सर? ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि ये सारा हमारे हुक्मरान तकबे पे जाता है। जो लोग पैसा कमाते हैं और ये पॉलिटिशियन हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं या कोई हैं, तो इनको ख्याल करना चाहिए, ख़ास तौर पे पॉलिटिशियंस पे, हुक्मरानों पे,
तो इस तरह की पॉलिसी बनाएं जिससे वो ये रोज़गार इनको लोगों, गरीब लोगों को भी मिले और मुल्क में ही रहें, वो कारोबार अच्छा बाइज़्ज़त कारोबार कर सकें। तो ये बहुत मुल्क की बदनामी होती है। हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं, मतलब इस सिनेरियोज में तो कुछ ज़्यादा सुना है कि पाकिस्तानी बाहर जाके मांगते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड हमने कभी नहीं सुना या इस सिनेरियोज में नहीं सुना कि भाई हिंदुस्तानी दुबई जाएं, सऊदी जाए, जापान जाए, कहीं भी जाएं जाके मांग रहे हैं। सर वो क्यों नहीं इस तरह की हरकत करते? बस उनकी ग्रूमिंग ऐसे नहीं हुई ना जैसे पाकिस्तान की है। पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गए हैं ना, ये लोग ये तवज्जो नहीं देते गुर्बत मिटाने के लिए या गरीब को फैसिलिटेट करने के लिए या अच्छा रोज़गार देने के लिए। पाकिस्तानी ये पॉलिसी ही नहीं बनाते इस तरह की। अगर ये पॉलिसी इस तरह की बनाएं तो मेरा ख्याल में ये इनको जाके इस तरह की मुल्क को बदनाम करने की ज़रूरत ही ना पेश आए। सर हम तो बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं हिंदुस्तान को, इंडिया को, इंडिया के लोगों को, हम उनको बुरा भला भी कहते हैं और काफ़ी चीज़ों में हम उनके गवर्नमेंट को भी ब्लेम करते हैं, लेकिन जब आती है इंटरनेशनल लेवल पर तो उस टाइम पे इंसल्ट हमारी हमेशा की जाती है, उनकी नहीं की जाती। फिर सर इसमें क्या सच्चाई है? क्या हम उनको जो ब्लेम करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, वो सब झूठ है? हम अपने आवाम को सिर्फ दिखाने और सुनाने के लिए करते हैं? ये हकीकत है, ये हकीकत है कि हमारी ये तवज्जो बिल्कुल डाइवर्ट कर देते हैं। हमारे ये कहते हैं, ये सोचते ये हैं कि हम इंडिया को कहते रहे गुर्बत है इंडिया में भी, लेकिन उनमें गैरत भी है, उनमें इंडिपेंडेंस भी है, उनमें गैरत भी है। हमारे लोगों में ये चीज़ नहीं है, ये बताई नहीं गई है। इनको सिर्फ महकूम रखा गया है, इनको गरीब रखा गया है ताकि ये हमारे इशारों पे नाचते रहें, ये हमारे इशारों पे करते रहें। तो ये कोई समझदार, ये तालीम की भी कमी है, तालीम देते नहीं हैं, इदारे अच्छे बनाए नहीं हैं। यही मेन वजह है कि वो इंडिया को इतना नहीं होता और हमारी तवज्जो उधर कर देते हैं और पाकिस्तान की ये मसला ये रहता है। अगर हम देखें ना तो इस टाइम इंडिया और पाकिस्तान के दो बंदों को खड़ा किया जाए ना तो कोई मतलब सवाल किया जाए तो उसमें ज़्यादा जो एजुकेटेड होगा वो ज़्यादा कौन होगा? वो इंडियन होगा। और इवन के छोटे छोटे महाज पे वो इंडियन ही नज़र आता है। सर अगर हम देखें तो इंडिया ने तरक्की की तरफ राह मतलब अपनी पकड़ी, क्यों? उनमें ऐसी क्या चीज़ें थी जो उन्होंने कहा कि भाई तरक्की करनी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं समझना? ये हकीकत है, तो क्योंकि पिछले 70 सालों से हमें तो ये पता नहीं अब क्या इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि पाकिस्तान की आज़ादी के नारे भी बनते हैं, हमें हर साल एक नारा भी मिल जाता है, लेकिन इंडिया ने जो है वो गुर्बत मिटाने के लिए उन्होंने काम किए हैं। उनके सियासतदानों ने, उनके हुक्मरानों ने। गुर्बत है वहाँ पे भी, लेकिन इस लेवल की नहीं है जिस लेवल पे हम पहुँच चुके हैं। ऐसे सिनेरियोज में हम हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकते हैं जो इस टाइम इंटरनेशनल हमारी इमेज बनी हुई है? हम कैसे कर सकते हैं हिंदुस्तान का? ज़बानी कलामी तो है, हम करते रहे, 1000 दफ़ा करते रहे, लेकिन रियलिटी जो है ना, ग्राउंड रियलिटी, वो इससे बिल्कुल अपोजिट है। वो हम नहीं कर सकते। इंडिया का मुकाबला हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जितनी देर तक हमें गरीब जो पॉलिसियाँ ना गरीबों के लिए वो ना बनाएं। ये बिल्कुल ठीक है, ये 100% ठीक है। वो इसलिए ठीक है कि यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गुर्बत है और जो जाते हैं इधर बहुत लोग उधार लेकर कमेटियाँ डालकर बाहर जाते हैं, फिर उसके वो जब घर की तरफ वो डालते हैं, नज़र डालते हैं, तो घर के ये खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर वहाँ मांगने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान ने में कुछ नहीं दिया। यकीन जाने कुछ नहीं दिया पाकिस्तान ने। इधर गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में गुर्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। और हमारे जो ये लीडर हैं बस इनका भी खुदा ही हाफ़िज़ है। अगर हम देखें ना तो अभी एक रिसेंट एक वीडियो वायरल हो रही है, जापान में एक आदमी, लाहौर का ही है, उसका प्रॉपर बैकग्राउंड भी दिखाया गया है। लाहौर का एक बंदा जो कि जापान गया है वो प्रॉपर वहाँ मांग रहा